जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगिरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के बिहार एसएससी के टॉपर है अताउल। बिहार एसएससी में 127 नंबर, ताली हो जाए। अगला है सनी सिंह राजपूत, बिहार एसएससी 124.8, बिहार दरोगा 70। कुंदन, बिहार एसएससी 118, बिहार दरोगा 51। मुन्ना प्रसाद, बिहार एसएससी 96, बिहार दरोगा 58। शुभम, बिहार दरोगा 53। दिनेश, बिहार एसएससी 106.5, बिहार दरोगा 66। ज्ञानमणि, बिहार एसएससी 117 नंबर। सुजीत, बिहार एसएससी 105, बिहार दरोगा 70 नंबर। तो इस प्रकार आज का बिहार एसएससी और बिहार दरोगा का नंबर था। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगिरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बिहार दरोगा सेट का पहला क्वेश्चन देखिए। किस व्यक्ति ने रोलेक्ट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया था? CF एंड्रूज, ऑप्शन सी हो जाएगा। CF एंड्रूज को दीनबंधु का उपाधि कौन दिया था? महात्मा गांधी ने। CF एंड्रूज को गरीबों का मित्र भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बोलिए। नहीं, जन्म हुआ था इनका जो है ना, भारत में रह गए थे। जन्म हुआ था आपका इंग्लैंड या अमेरिका में, शायद इंग्लैंड में शायद होगा। देखिए तो हाँ, दीनबंधु हो गया CF एंड्रूज। देश बंधु बोलेगा तो किसको कहा जाता है? चित्तरंजन दास। हाँ, और बंग बंधु बोलेगा ना तो शेख मुजीबुर रहमान को। हाँ, और रोलेक्ट एक्ट को क्या कहा जाता है? काला कानून भी कहा जाता था। हाँ, और रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था? 18 या 19 मार्च 1919 को। हालांकि पारित हुआ है 18 मार्च को, 18 मार्च 1919। हाँ, और 6 अप्रैल 1919 को रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध में महात्मा गांधी ने देशव्यापी हड़ताल किया था। मोतीलाल नेहरू का कौन सा पत्रिका है? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट किसका है? मोतीलाल नेहरू का है। मदन मोहन मालवीय ने क्या किया था? बनारस, हाँ, BHU का स्थापना 1916 में। कहाँ पे? बनारस में। चलिए, वित्तीय आपातकाल उद्घोषणा कहाँ अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर हो जाना चाहिए? 2 माह। इसका ट्रिक है 122। देखिए, अनुच्छेद 352 1 महीना मतलब राष्ट्रीय आपातकाल। फिर आपका राष्ट्रपति शासन 2 महीना, अनुच्छेद 356। वित्तीय आपातकाल 360 2 महीना, 1 2 2 122 है। हाँ, CF एंड्रूज का जो है इंग्लैंड का था, मृत्यु हुआ था कलकत्ता में। हाँ ठीक, और ठीक है। और जो है ना, इसका जो है राष्ट्रपति शासन का जो है ना अधिकतम है, जो है ना वो अधिकतम मतलब कितना समय तक रह सकता है? 3 साल तक रह सकता है। लेकिन 352 और 360 इसका अधिकतम का कोई सीमा नहीं है। हाँ, ये बढ़ाते रहेगा, जितना संसद चाहेगा उसको बढ़ाते रहेगा। चलिए उसके बाद आइए, भारत में जो है ना कितना बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है? 3 बार। कब कब? 26 अक्टूबर 1962, दूसरा बार 1971, तीसरा बार 1975। और पहला बार जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था 62 में, कब समाप्त हुआ? 68 में। और दूसरा और तीसरा एक ही साथ समाप्त हुआ कब? 1977 में। चलिए, मार्च 1977 में समाप्त हुआ था। 3 नंबर है। छत्तीसगढ़ स्थित हंसदेव घाटी निम्न में से किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, जंगल यहाँ काटा जा रहा है। और दामोदर में भी क्या मिलता है? आपका कोयला मिलता है। इसीलिए जैविक मरुस्थल किस नदी को कहते हैं? दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं। और इसी तरह राइन नदी, जर्मनी का राइन नदी है, उसमें भी कोयला मिलता है। चलिए, चांदी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है भारत का? भारत में राजस्थान, उदयपुर है उसका फेमस, और विश्व में मैक्सिको। और पन्ना तो मध्य प्रदेश में है, हीरा का खान है। और सिलिकॉन घाटी जो है कहाँ है? अमेरिका में है। और भारत का सिलिकॉन बेंगलुरु को कहा जाता है। नीलांबर पीताम्बर 1857 के विद्रोह में किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन ए, झारखंड से संबंधित थे। उस समय नहीं, वो एरिया लातेहार में पड़ता है। लातेहार के क्षेत्र में 1857 की क्रांति का जो है ना वो किए थे। हाँ, लातेहार, हाँ लातेहार में पड़ता था उसमें। बिहार भी तो ऑप्शन दिया ना, तो झारखंड में मारी। हाँ, एक्यूरेट तो झारखंड है। अगर झारखंड ऑप्शन दे दिया तो झारखंड ही ना मानना पड़ेगा। और नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय भी है झारखंड में। कहाँ पे? पलामू में। पार्क भी वहीं पे। हाँ, पार्क भी है। इनको जो है ना लेस्लीगंज में फांसी दिया गया था, इसलिए फेमस है लेस्लीगंज वहाँ का।
हाँ आदिवासी था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा झारखंड। 5 नंबर है ये। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद का उपसभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू उपसभापति थे। और सभापति बोलिएगा तो लॉर्ड बेबेल। लॉर्ड बेबेल था। लॉर्ड बेबेल का हाँ अंतरिम सरकार का ही, क्या कि लॉर्ड बेबेल का कार्यकाल कब से 44 से 47 तक था। हाँ उसके बाद है सी राजगोपालाचार्य ने क्या किया था? द वे आउट पम्पलेट कौन जारी किया था? सी राजगोपालाचार्य ने। राजा जी किसको कहा जाता है? इन्हीं को कहा जाता है, सी राजगोपालाचार्य को। और डॉक्टर एस राधाकृष्णन पूछेगा भारत का दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? एस राधाकृष्णन थे। आए भारत रत्न पाने वाला हाँ पहला व्यक्ति भी थे, 3 व्यक्ति को मिला। और हरिश्चंद्र मुखर्जी हिंदू पेट्रियाल जो है ना पत्रिका किसने निकाला था? पहले गिरीश चंद्र घोष, बाद में इसमें कौन जुड़ गए? हरिश्चंद्र मुखर्जी। इसीलिए गिरीश चंद्र घोष और हरिश्चंद्र मुखर्जी दोनों देता है आपका हिंदू पेट्रियट का। ऑप्शन क्या हो गया? 5 का सी हो गया। 6 आइए। जब WBC का समान रूप से कम होना उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो ल्यूकोपेनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोपेनिया। ल्यूकेमिया में जो है ना रक्त कैंसर को ल्यूकेमिया कहते हैं, एक प्रकार का कैंसर है। हाँ ज़्यादा हो जाता है, WBC का संख्या ज़्यादा हो जाता है। इसमें कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं ल्यूकेमिया के इलाज में। कोबाल्ट 60 नहीं ल्यूकेमिया में आपका हाँ कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं सही। वो तो ब्लड कैंसर में। एनीमिया क्या हो गया? एनीमिया किसकी कमी से होता है? हाँ लोहा की कमी से होता है एनीमिया। हाइपोथर्मिया क्या हो गया? हाँ 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से जब शरीर का तापमान कम हो जाता है तो उसको हाइपोथर्मिया कहते हैं। हाँ लगभग मतलब 95 डिग्री फ़ारेनहाइट या सेल्सियस में बोलेगा तो 35 डिग्री सेल्सियस से कम अगर हो जाएगा शरीर का तापमान तो उसको हाइपोथर्मिया कहेंगे। निम्न में से किस बायोम को विश्व का ब्रेड बास्केट कहा जाता है? ऑप्शन 4 मध्य अक्षांश घास स्थल को ब्रेड बास्केट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जो है ना बहुत सारा घास का मैदान है। जैसे पेरी कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। पम्पास हो गया कहाँ है? अर्जेंटीना में। स्टेप्स मध्य एशिया में हो गया। वेल्ड ये कहाँ हो गया? अफ्रीका। वेल्ड अफ्रीका। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। हाँ ये सब क्या है? इस सब को ब्रेड बास्केट कहा जाता है। तो रोटियों की टोकरी जो होता है ना, हाँ क्रियरी को बोलते हैं। क्रियरी को बोलते हैं। हाँ ठीक है ये सब भी है, सब आता है मध्य अक्षांश घास स्थल में आता है। चलिए तो 7 का 4 हो गया। 8 है ये। हॉट स्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? नॉर्मन मायर्स थे। ठीक है इसमें देखिए 7-8 को बहुत ज़्यादा पूछता है। परिस्थिति निके की संकल्पना कौन दिया था? परिस्थिति निके की संकल्पना ग्रीनले। और परिस्थिति संक्रमण कौन दिया है? बेनेट। परिस्थिति संक्रमण बेनेट। परिस्थिति पिरामिड कौन दिया है? चार्ल्स एल्टन। परिस्थिति पिरामिड चार्ल्स एल्टन। वर्ल्ड में टोटल हॉटस्पॉट कितना? 36 गो है ना? हाँ भारत में 4 गो है। हॉट स्पॉट जो है कुल है विश्व में 36, भारत में 4 और सबसे ज़्यादा अमेरिका में है। और ये अंडमान निकोबार, हाँ इंडो वर्मा वाला क्षेत्र है। मन्नार की खाड़ी है। और पश्चिमी हिमालय। इंडो चीन वाला क्षेत्र है। पिरामिड कौन दिया था? क्या? परिस्थिति पिरामिड चार्ल्स एल्टन। हाँ चलिए 8 का 1 हो गया। 9 आइए। क्षैतिज मांग वक्र कैसा होता है? पूर्ण लोचदार होता है। पूर्ण लोचदार। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का स्थापना कब हुआ है? 1984 में हुआ है राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का स्थापना। और कुटीर उद्योग बोर्ड का स्थापना कब हुआ है? 1948। और अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड 1950। और लघु उद्योग बोर्ड कब है? 1954 में लघु उद्योग बोर्ड हुआ। कुटीर उद्योग बोर्ड 48। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड कब है? 50। और लघु उद्योग बोर्ड 54। 86 में तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन 1986। 10 का 2 हो गया। 11 ये। निम्न पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम में पहचानना है, मतलब सजाना है। तो देखिए सिपकिला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। नाथुला सिक्किम में हो गया। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश। लिपू लेक उत्तराखंड हो गया। तो सजा दीजिए। सबसे ऊपर हो जाएगा सिपकिला, उसके बाद हो जाएगा लिपू लेक, तो नाथुला, तो बोमडिला। ऑप्शन सी हो जाएगा 1 4 2 3। 1 4 2 3 हो जाएगा। हेरुका किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्यादवाद, अनेकांतवाद, शून्यवाद ये सब किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्यादवाद नहीं सॉरी स्यादवाद अनेकांतवाद है, जैन धर्म से संबंधित है। और शून्यवाद है ना आपका, वो बौद्ध धर्म से संबंधित है।
उसके बाद आइए, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय नियोजन समिति 1949, गलत है। राष्ट्रीय नियोजन समिति जो है ना वही 1950 में हुआ है, ठीक ना? नहीं, वो योजना समिति था। योजना समिति जो है ना, योजना समिति 1938 में आपका सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में पारित हुआ था। राजेंद्र प्रसाद, ये सॉरी, जवाहरलाल नेहरू उसके ये थे, किसका? मतलब हाँ, बनाने वाले थे। गांधीवादी योजना 1944 में कौन दिया है? MN अग्रवाल, श्रीमान नारायण अग्रवाल। जन योजना 1945 में कौन दिया है? MN रॉय। अब बॉम्बे प्लान 1944 किसका है? आर देसियर दलाल का। हाँ, 8 उद्योगपति मिलकर किया था, ये नेतृत्व किया था ये। पुस्तक तो 13 का 1 हो गया, 1 गलत था। 14 ये पुस्तक क्लियर लाइट ऑफ द डे के लेखक कौन है? अनीता देसाई। फास्टिंग फिस्टिंग किसका है? अनीता देसाई का ही है। इन कस्टडी किसका है? अनीता देसाई का ही है। हाँ, इन्हीं का है तीनों। फास्टिंग फिस्टिंग, इन कस्टडी, क्लियर लाइट ऑफ डे, ये सब अनीता देसाई का हो गया। किरण देसाई का कौन है? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसका है? किरण देसाई का है। झुम्पा लाहिड़ी का कौन है? द नेमसेक। द नेमसेक और अनकस्टर्डम अर्थ। द नेमसेक और अनकस्टर्डम अर्थ दोनों किसका है? झुम्पा लाहिड़ी का है। विष्णु शर्मा का तो पंचतंत्र है। चलिए 15 ये केंद्रक विभाजन के पूर्ण होने के पश्चात होने वाला कोशिका द्रव विभाजन क्या कहलाता है? साइटोकाइनेसिस कहलाता है। और केंद्रक का खोज कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन। और केंद्रिका बोलेगा तो फोंटाना। हाँ, चलिए। द्रव्यमान m वाले कण का संवेग p है तो इसका गतिज ऊर्जा क्या होगा? p²/2m हो जाएगा। ऑप्शन 4 हो जाएगा। 17 ये त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में है त्रिशूल पर्वत, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में क्या है? हनुमान टिब्बा, इंद्रसेन, ये सब जो है ना पर्वत कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। हनुमान टिब्बा और इंद्रसेन पर्वत ये सब है हिमाचल प्रदेश में। चलिए, विनय पिटक बौद्ध ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? उपाली। विनय पिटक उपाली का है। सुत पिटक आनंद का है। अभिधम पिटक मोगलीपुत्र तीस का है। देखिए आपका 2 गो पुस्तक का रचना प्रथम बौद्ध संगीति में किसका? सुत पिटक और विनय पिटक। सुत पिटक और विनय पिटक का रचना प्रथम बौद्ध संगीति में, और तृतीय बौद्ध संगीति में अभिधम पिटक का रचना मोगलीपुत्र तीस ने किया था। किस? हाँ, चारों का राजा क्या था? पहला का था अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। और चारों का अध्यक्ष कौन था? पहला का महाकश्यप, दूसरा का साबाकामी, तीसरा का मोगलीपुत्र तीस, चौथा का अश्वघोष और उपाध्यक्ष हाँ वसुमित्र। वो था हेड। ना रुकिए वसुमित्र अश्वघोष, हाँ वसुमित्र अध्यक्ष था और अश्वघोष उपाध्यक्ष था। और ईस्वी कब था? 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, 255 ईसा पूर्व और प्रथम ईस्वी शताब्दी या 98 ईस्वी बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष बिहार विधान परिषद की पहली बैठक बुलाई गई थी? 1913 में बुलाया गया था। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, हाँ इंटरनेशनल मानव अधिकार दिवस। आप 15 दिसंबर को एक आपका चाय दिवस है। चाय दिवस हालांकि जो है ना 21 मई को भी है, लेकिन ये भी है आपका, एक मनाता है UNO और एक मनाता है जितना चाय निर्यात उत्पादक देश है ना वो लोग मिलकर मनाते हैं। 15 दिसंबर को है ना, हाँ उत्पादक। और 14 नवंबर को क्या है? मधुमेह दिवस है, राष्ट्रीय बाल दिवस है, ठीक है। और डायबिटीज़ दिवस कब है? हाँ वही हो गया, मधुमेह वही ना, ठीक है। अब विश्व बाल दिवस कब है? 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर को विश्व बाल दिवस हो गया। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड दोनों का बना होता है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। कहाँ है? राजस्थान में है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा में है। 23 सही है। राज्यसभा में प्रथम विपक्ष के नेता होने का गौरव किसे प्राप्त है? कमलापति त्रिपाठी हो गया। नहीं 3, 23 का 3 कर लीजिए।
कमलापति त्रिपाठी हो जाएगा। श्यामा प्रसाद साहू त्यागपत्र। हाँ। राम सुभग सिंह क्या है? लोकसभा के प्रथम विपक्ष का नेता। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जनसंघ का स्थापना कौन किया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कब? 1951 में। 50 में देखिए त्यागपत्र दिए थे आपका, और 51 में जनसंघ का स्थापना की। हाँ। निम्न में कौन बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे? तो ऑप्शन 4 श्याम नारायण सिंह इससे संबंधित नहीं थे। कौन कौन थे? श्री कृष्ण सिंह पहला सत्याग्रही, अनुग्रह नारायण सिंह दूसरा सत्याग्रही, गौरी शंकर सिंह इसका मतलब सहयोगी थे। और आपका जो है ना व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था भारत पे? भारत में बोलेगा व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 में, और बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह 28 नवंबर 1940 बिहार में हुआ है, 28 नवंबर 1940। अब भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह का 3 सत्याग्रही कौन कौन था? पहला था विनोबा भावे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ब्रह्मदत्त। चलिए चौथा वो था आपका वल्लभ भाई पटेल थे। आइए 25 नंबर, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? हरिपुरा अधिवेशन 1938। अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। हरिपुरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में, और त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश में। दोनों का अध्यक्षता कौन किया है? सुभाष चंद्र बोस। फैजपुर पहली बार गांव में हुआ था। हाँ, फैजपुर जो है ना गांव में आयोजित पहला कांग्रेस का अधिवेशन, जिसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। कराची में, हाँ, मौलिक अधिकार वाला हुआ था। दूसरा नेहरू था ना किसका? सत्याग्रही। हाँ, और तीसरा ब्रह्मदत्त, और चौथा वल्लभ भाई पटेल। नायकादा विद्रोह कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था नायकादा विद्रोह, 1868 के आसपास हुआ था। रूप सिंह अजोरिया भगत इसका नेता था। चलिए, रूप सिंह अजोरिया भगत। केंद्रिका में क्या पाया जाता है? केंद्रिका में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आरएनए, डीएनए सभी पाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मुद्रास्फीति में क्या होता है? कीमतों के समान स्तर में लगातार वृद्धि हो जाता है। सही बात है। मुद्रा के मूल्य या क्रय शक्ति में कमी आ जाती है। ये भी सही है। विनिमय दर में सुधार हो जाता है। नहीं, सुधार नहीं होता और गड़बड़ हो जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2, 1 और 2 सही है। 29 सही है। दियारा प्रदेश या दियारा क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? दलदली भूमि या फिर आपका जो है ना बीच का क्षेत्र है, जैसे ये भी हो गया, ये भी क्या कहलाएगा? दियारा कहलाएगा। हाँ, टाल, हाँ वही ना, टाले ना कहलाता है ये। दियारा मतलब बहुत उपजाऊ भूमि होता है ये। बाढ़ आने के बाद जो निक्षेपण छोड़ देता है ना, हाँ, उसी में ऊंचा हो जाएगा बीच में। देखिए ऊंचा हो गया ना। चलिए 29 का 2 हो गया। 30 है ये। रियांग जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? रियांग जो है ना त्रिपुरा में पाई जाती है। असम में कौन सा जनजाति है? रेंगमा, कार्बी, बोरो और कचारी। ये चारों इम्पोर्टेंट है। रेंगमा आपका, उसके बाद कार्बी, बोरो और कचारी जनजाति कहाँ? असम में। बोडो, हाँ बोरो, बोडो ही है। बोडो तो दूसरा जम्मू कश्मीर। नहीं, बोरो ही होगा, बोरो हो। हाँ, भाषा है, बोडो भाषा है। हाँ। और नागालैंड का जनजाति याद रखिएगा, कोनियांक। इसको कोनियांक को क्या कहा जाता है? हेड हंटर कहा जाता है। अंगामी, कुकी, संगतम, ये सब कहाँ का हो गया? नागालैंड का जनजाति। हाँ, मणिपुर में भी है। ठीक है, मेन रूप से मणिपुर का है, क्योंकि मणिपुर का मेन। और अरुणाचल प्रदेश में आपका मोनपा जनजाति पाई जाती है। मोनपा, आपातानी, ये सब। मेरी और मिश्मी ऐसे कुछ मीरी मिसमी, हाँ, जनजाति है, उसी का नाम से पहाड़ का। हाँ, का नाम है। वो सब भी है। ठीक है, मीरी है। ग्रेफिन क्या होता है? कार्बन का नैनो प्रतिरूप ग्रेफिन हो गया। ऑप्शन 4 हो गया। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है? आटाकामा सबसे शुष्कतम रेगिस्तान है। कहाँ है? चिली में है। इसमें किसका भंडार पाया जाता है? नाइट्रेट का भंडार पाया जाता है। यहाँ वर्षा ना होना वरदान माना जाता है, क्योंकि हाँ, सहारा क्या है? बड़ा नहीं ना पूछा। बड़ा अगर पूछता, विश्व का सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल मतलब उष्ण मरुस्थल कौन सा है? सहारा। विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल सहारा है। कितना देश में फैला है? 11 देश में फैला है। हाँ। अब विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? अंटार्कटिका है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, या विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल, दोनों अगर बोले तो अंटार्कटिका। थार मरुस्थल कहाँ है? भारत और पाकिस्तान में है। थार को पाकिस्तान में क्या कहा जाता है? चोलिस्तान कहा जाता है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? बोत्सवाना में है। एशिया का सबसे एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? गोबी, जो मंगोलिया में है। हाँ, मंगोलिया, चीन दोनों में।
और बोलेगा ना विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? थार सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहीं है। चलिए 33 सही है। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था? लॉर्ड रिपन के समय, ऑप्शन बी हो जाएगा। लॉर्ड रिपन के समय में श्वेत विद्रोह कब हुआ था? 1883 में हुआ है। 1883 में हुआ है। हाँ, इसमें क्या था ना कि ये रिपन चाहता था कि वो न्यायिक वाला था ना। हाँ, न्यायिक से संबंधित था कि आपका जो है ना अंग्रेजों का जो है ना, जैसे अंग्रेज कोई व्यक्ति है उसका मुकदमा भारत में चल रहा है तो उसका जो है ना मुकदमा भारतीय भी लड़ सकता है, ये नियम आया था। तो इल्बर्ट विल हो गया भाई। हैं? हाँ, इल्बर्ट विल है, वही है, उसी को श्वेत विद्रोह कहते हैं। 82 ऐसी में विद्रोह 82 में था। 1882 में था इल्बर्ट। न, श्वेत विद्रोह 83 में हुआ है। चलिए उसके बाद आइए, लॉर्ड रिपन का कार्यकाल कब से कब तक? 1880 से 84। हैं? 83 होगा। 83 है ना? हाँ, श्वेत विद्रोह 83 में हुआ है। और आपका लॉर्ड लिटन, ओवन मेरिडिथ के नाम से किसको जाना जाता था? लॉर्ड लिटन को, क्योंकि यह जो है ना कविताओं को लिखने का काम करता था। और एकमात्र यहूदी कौन था? रीडिंग। ठीक है। और मिंटो के समय में मार्ले मिंटो सुधार हुआ था 1909 में। सांप्रदायिक निर्वाचन की थी। हाँ, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसको कहा जाता है? मिंटो को कहा जाता है। 1909। हाँ, 34 का क्या हो जाएगा? 4 बना लीजिएगा। 35 सही है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर विकिरण होता है। निम्न में से कौन खरीफ फसल नहीं है? तो सरसों। सरसों क्या है? रबी फसल है आपका। हाँ, गेहूं के साथ इसको बोया जाता है। ज्वार, धान, सोयाबीन ये सब क्या है? आपका खरीफ है। संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध किया गया है? अनुच्छेद 312 में। कौन करता है? किसको अधिकार दिया गया है? राज्यसभा को दिया गया यह अधिकार कि आप जो है अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकते हैं। लेकिन यह लोकसभा में जाएगा। अगर राज्यसभा मतलब बोलेगा ठीक है अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना है तो वो मतलब क्या बोलता है, सहमति के लिए लोकसभा जाता है या नहीं जाता है? सहमति के लिए जाता हाँ, जाता है, वहाँ भी जाएगा। चलिए, लोकसभा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। प्रभाव पड़ता है, वहाँ से भी पारित होना पड़ेगा। चलिए, है। उपराष्ट्रपति वाला में प्रभाव नहीं पड़ता है। उपराष्ट्रपति का जब हटाने वाला 317 में है ना। हाँ, जो यूपीएससी का सदस्य को हटाता है कौन सा अनुच्छेद द्वारा? 317। और 315 में है यूपीएससी आयोग का गठन। द्रव में ठोस का विलयन उदाहरण है पारा में लेड। पारा क्या होता है? हाँ, IFS 3 गो है। फॉरेस्ट नहीं है, फॉरेस्ट होता है। हाँ, क्या बोले? 309 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ हो सकता। द्रव में ठोस का विलयन का उदाहरण है क्या? पारा में लेड। पारा हो गया द्रव और लेड क्या हो गया? ठोस। बिहार में ऑपरेशन प्रहार का संबंध किससे है? शराबबंदी से संबंधित है। तेलहर कुंड जलप्रपात बिहार के किस जिला में है? कैमूर में है। कैमूर में है। और किस नदी के किनारे है? दुर्गावती नदी के किनारे है। दुर्गावती नदी है। एगो करकटगढ़ कुंड जलप्रपात भी है, वो भी कैमूर में है। करकटगढ़ जलप्रपात। गर्भ कुंड का सबसे ज़्यादा बोले तो राजगीर में है। हाँ, गर्म कुंड है राजगीर में। हाँ, मीठा समोसा। अच्छा, हाँ, सही बात है। किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? यांग्याप दर्रे से होकर भारत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र का नाम ब्रह्मपुत्र जो है किस राज्य में पड़ता है? असम में। अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? दिहांग कहा जाता है। और तिब्बत में सांगपो। और बांग्लादेश में चल जाएगा तो यमुना। मेघना। हाँ, जमुना, ठीक है। मेघना तो मिल जाएगा तीनों तो। हाँ, गंगा, जमुना और मेघना तीनों मिलेगा तो मेघना कहलाएगा। निम्न में से कौन हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक तत्व है? तो हाँ, ट्राइटियम हो गया, ऑप्शन सी हो गया। हाइड्रोजन का कितना समस्थानिक है? 3 गो है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम हो गया। ड्यूटेरियम हैवी वाटर है। हाँ, ड्यूटेरियम। हैवी वाटर। हाँ, वही भारी जल वाला। हाँ, D2 मॉडरेटर नहीं, मॉडरेटर की तरह। और एक इसी में लगता होता ना? प्रोटियम में। हाँ, एक होता है, ठीक। प्रोटियम में एक होता है उसका। पील कमीशन की सिफारिश के बाद भारतीय सैनिकों तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात कितना था? 2:1। अपील कमीशन कब आया था? 1857 में आया था। गंगा जल शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है गंगा जल में। चलिए, स्पेन और फ्रांस के बीच कौन सा पर्वत शिखर है सीमा बनाती है? पेरेनीज पर्वत। काकेशस पर्वत कहाँ है?
काकेशस यूरोप में ही है। चलिए, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र शेषाचलम की पहाड़ी किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है शेषाचलम। निम्न में कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा। ब्लैक सी और कैस्पियन सी को अलग करते हैं। कौन? काकेशस। अच्छा हाँ, आपका गैर परम यूरोप को अलग करते हैं। हाँ, एशिया और यूरोप के बीच है। हाँ हाँ, यूराल पर्वत भी अलग करता है। ठीक, आपका जो है इसमें से कौन गैर परंपरागत स्रोत है? तो सभी हो जाएगा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा। बायोगैस तो आपका ही बायोगैस, परमाणु ऊर्जा, भूतापीय इसमें ऊर्जा। आपका 1 2 4 हो जाएगा बेस्ट ऑप्शन। ये तो नहीं होना चाहिए। 3 नहीं होगा। बायोगैस आपका परंपरागत गैस हो जाएगा, जो मतलब समाप्त नहीं हो सकता है ना, उसको परंपरागत गैस कहते हैं। जो नहीं, जो पहले से शुरू करता हुआ अभी तक चलता है। हाँ, भविष्य में ये जो है ना खत्म नहीं होगा। वायु गैस कभी खत्म होगा? वायु फिर सौर भूतापीय, मतलब भूतापीय नहीं, सॉरी, सौर ऊर्जा वाला, वो भी खत्म नहीं ना होगा, इसलिए वो सब परंपरागत है। निम्न में कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? तो इसमें सुधार लीजिएगा। 47 में क्या कर लीजिएगा? 3 नहीं, मतलब अच्छा, केवल रक्षा होगा। 1 और नहीं 47 में बोल रहे हैं। 1 2 और 4 कर लीजिएगा, 3 को काट दीजिएगा। 1 2 4 हो जाएगा। 48 है ये। निम्न में कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? तो देखिए, 1 शिक्षा तो संघ सूची का विषय नहीं, ठीक है। समवर्ती का है केवल 3 होगा। और रक्षा नहीं, डी सही तो है। 1 2 जो है ना संघ सूची का नहीं है, वो समवर्ती सूची का है। और रक्षा क्या है? संघ सूची का विषय है। ठीक है। असंघ सूची में कितना? 100 विषय है। राज्य सूची में नहीं, 52। राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52। फाइकस बेंथालेंसिस किस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है? बरगद का वैज्ञानिक नाम है। और पीपल का क्या है? फिकस क्या है? फिकस रिलीजियोसा। फिकस रिलीजियोसा है। नीम का है आज़ादी चरता है, इसी तरह कुछ नाम है। इंडिका लास्ट में इसका भी है। आम का तो मैग्नीफायरा इंडिका है। नीम में भी इंडिका लगा हुआ है। चलिए, 50 सही है। हाल ही में चर्चा में रहा असदोद बंदरगाह किस देश में है? इजराइल में है। 51 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 384 52 आइए। शक्ति का विमेय सूत्र क्या होता है? mL² T⁻³ निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है देखना है। अच्छा, कितना है? 1761 में हुआ था। अच्छा, 53 है ना। हाँ चलिए, हाँ, पोर्टोनोवा का युद्ध सुमेलित नहीं, ऑप्शन 4 हो जाएगा, क्योंकि पोर्टोनोवा का युद्ध 1781 में किसके बीच हुआ? नहीं, सॉरी, पोर्टोनोवा का युद्ध ना हैदर अली था और अंग्रेज था। और ये क्या बोलते हैं? 1767 से 69 नहीं, 81 है ना। किसके बीच हुआ देखिए, आंग्ल में से। हाँ ठीक है, 81 होगा आपका। ये जो है ना 67 69 80 से चला। हाँ, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुआ था। हाँ, 1781 हैदर अली और अंग्रेज के बीच हुआ था। इसी युद्ध में ना मारा गया था आपका हैदर अली। उसके बाद टीपू सुल्तान नेतृत्व किया था। और आपका कालिंजर का युद्ध 1545 में हुआ था। इसी कालिंजर के युद्ध में कौन मारा गया? शेरशाह सूरी। वो जीत लिया था। उसके बाद क्या हुआ था? एक गोला टकरा के उसी पे गिर गया। पुरंदर का संधि 1665 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? शिवाजी और औरंगजेब। हाँ, किसको? हाँ, 66 में गिरफ्तार किया। नहीं, 66 में गिरफ्तार हुआ है। और सकरखेड़ा का युद्ध 1724 में। देखिए, खेड़ा 3 गो है। पहला खेड़ा का युद्ध 1707, सकरखेड़ा 1724 और पालखेड़ा 1728। सर आयरकूट को हराया था। हाँ, आयरकूट और ये था हैदर अली के बीच में। हैदर अली था। चलिए, 54 आइए। प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा होता है? पुंकेसर और स्त्री केसर। पुंकेसर कैसा है? नर भाग है या पुरुष? नर है। और स्त्री केसर मादा भाग है। थोक मूल्य सूचकांक का वर्तमान आधार क्या है? ऑप्शन सी 2011-12। लेकिन इसको भी जो है ना कब करने का ये किया गया है? 17-18 से 17-18 करने का मतलब घोषणा किया गया। थोक मूल्य सूचकांक में ना, परसों ही तो हाँ 117 आता है। हाँ, टोटल नहीं, वो 117 होगा।
117 सी 56 आइए। एक निबल में कितना बीट होता है? एक निबल में 4 बीट होता है। हाँ किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया है? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। 9वां में क्या हुआ? न्यायपूर्ण वितरण बोलेगा तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में। जल के हिमीकरण के होने पर इसका ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल के हिमीकरण के होने पर इसका ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप तो वही ना रहेगा। जल के हिमीकरण के होने पर, हाँ मतलब जमने पर के होने पर इसका ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब होता है ना तो देखिए तो थोड़ा सा, जल के हिमीकरण होने पर इसका ताप पर क्या, लेकिन गैस या गैस से तरल में होता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर हिमीकरण होने के बाद हाँ अपरिवर्तित ही होना चाहिए कि लग रहा है हमको कि हाँ वो भी बात है। टेम्परेचर जमने के लिए जो है ना 0 डिग्री आना पड़ेगा, 0 से रात के हिमीकरण के कारण उसका तापमान उसके गलनांक से नीचे हो जाएगा और पानी का हिमांक जो है आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है। हालांकि पानी में नमक मिलाने पर उसका हिमांक तो 0 डिग्री से कम हो जाता है। ठीक है, इसका घटेगा ही कर लीजिए। 58 का 2 कर लीजिए, घटेगा। चलिए 58 2 हो गया ना, घटता है। 59 आइए। फेडरल असेंबली किस देश का संसद है? स्विट्जरलैंड का है। एक चीज़ और यहाँ लिखा है, हाँ किसी पदार्थ का पिघलना और जमना एक ही ताप पर होता है। पिघलना और आयतन बढ़ता है। ये अपरिवर्तित ही दे रहा है, सही दे रहा है, अपरिवर्तित ही होगा। आयतन बढ़ेगा लेकिन ये जो अपरिवर्तित होगा हाँ? क्योंकि टेम्परेचर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा वो। और वो उसी टेम्परेचर पे वो लिक्विड में ही चीज़ आयतन जो है ना बढ़ेगा, ताप अपरिवर्तित रहेगा। सही है, सही है। 3 कर लीजिए। 58 का 3 ही सही था। 59 आइए। फेडरल असेंबली कहाँ का है? स्विट्जरलैंड का हो गया है। मिस्र का क्या हो गया? पीपुल्स असेंबली। फ्रांस का नेशनल असेंबली। तुर्की का ग्रैंड नेशनल असेंबली। सब नेशनल असेंबली वाला दिया। चलो, फ्रांस का हो गया आपका नेशनल असेंबली, तुर्की का हो गया ग्रैंड नेशनल असेंबली और मिस्र का पीपुल्स असेंबली। हाँ 59 एक हो गया। 60 है। भारत सरकार द्वारा नई वन नीति किस वर्ष लागू किया गया है? 1988 में नया वन नीति आया था, लेकिन पहली बार वन नीति कब आया है? नहीं, 1952 में। पहला बार वन नीति भारत में 1952 में आया था। हाँ, वन जीव अधिनियम आया 1972 में और वन जीव 72 में हो गया और वन अधिनियम 1980 में और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 में, ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 2000 में, वायु जल प्रदूषण अधिनियम 1974 में। हाँ चलिए। बिहार में चौकीदारी कर नहीं देंगे आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ था? देखिए चंपारण के बेतिया से हुआ था, ठीक ना। अब बेतिया किस चंपारण में पड़ता है? पूर्वी चंपारण और पश्चिमी में पड़ता है। अच्छा पूर्वी, हाँ ठीक है, पश्चिमी में पड़ेगा, पश्चिमी में नहीं पड़ेगा। हाँ पूर्वी का मोतिहारी हो गया, पश्चिमी का बेतिया हो गया, ठीक। उसके बाद देखिए सबसे पहले यहाँ स्टार्ट हुआ था, लेकिन बेगूसराय में भी हुआ था। फेमस ज़्यादा है बेगूसराय वाला, चौकीदारी नहीं देने का जो है ना आंदोलन बेगूसराय। आपका 1930 में। हाँ 1930 में बेगूसराय में हुआ था। चलिए 61 का 1 हो गया। नहीं दो नहीं, मतलब स्टार्टिंग। ये तो क्वेश्चन है क्या? बिहार में चौकीदारी कर नहीं देंगे आंदोलन की शुरुआत तो आपका चंपारण के बेतिया से ही हुआ है, लेकिन बोलेगा 1930 में चौकीदारी कर नहीं देने का आंदोलन चलाया गया था। कहाँ? तो वो बेगूसराय में। चलिए अलोटा विद्रोह कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर में। कब? 1856 में। 56 में ना हुआ था। हाँ पीतल है। हाँ पीतल के जगह मिट्टी के दे दिया उन लोगों को। हाँ वो लोग बोला पीतल का चाहिए, मिट्टी का। चलिए 62 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 217। 63 है ये। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? ऑप्शन 4 शीशा हो जाएगा। देखिए सभी जितना भी रेडियो सक्रिय तत्व है ना, अंतिम रूप से आपका शीशा में ही चेंज होता है। रेडियम बनता है। हाँ बीच में बनता है, लेकिन अंतिम रूप से बोलेगा तो शीशा में बदलता है। हाँ 92 होता है यूरेनियम का परमाणु क्रमांक होता है। एहोल प्रशस्ति अभिलेख का रचयिता कौन है? रवि कीर्ति है। और किस राजा से संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। हरिसेन जो है ना, इनका रचना कौन सा है? प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति की रचना कौन किया है? हरिसेन किया है। और हरिसेन किसका दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का था।
भारवी का कौन सा पुस्तक है? किरातुजुनियम। किरातुजुनियम के लेखक भारवी हो गया। चलिए ये किसके दरबार में रहता था? ये नरसिंह वर्मन भारवी हाँ, ये दूसरे में दिया हुआ था। नरसिंह वर्मन प्रथम की द्वितीय था, किराती जूनियम बोले, नहीं द्वितीय था, नरसिंह वर्मन द्वितीय। किराती जूनियम बोले। हाँ किरातुजुनियम के लेखक भारवी। ये आपका विष्णुवर्धन का होगा। ना गलत है, वो गलत दे रहा है। प्रथम है ना, हाँ ये नरसिंह वर्मन प्रथम या द्वितीय ही था। प्रथम दे रहा है। हाँ नरसिंह वर्मन प्रथम था, सॉरी नरसिंह वर्मन प्रथम था। चलिए उसके बाद आइए 65 नंबर। किसी राज्य के में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितना हो सकता है? 12 और अधिकतम कितना हो सकता है? वहाँ का विधानसभा का 15% से नहीं न्यूनतम ही 15%, अधिकतम थोड़ी इसमें। अधिकतम भी है आपका जो है ना, लोकसभा का जैसे है ना वहाँ पे मतलब केंद्र में, वहाँ का लोकसभा का 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं बना सकते हैं। उसी तरह आपका यहाँ पर भी है, विधानसभा में भी है, यहाँ का 15% से ज़्यादा। सभा का आपका 500 है मैक्सिमम। हाँ तो उसी का आपका जो है ना 15% लेना है, उससे ज़्यादा नहीं बना सकते हैं। और संख्या में 12 से कम भी नहीं बना सकते हैं। लेकिन अपवाद में एक दिल्ली आ जाता है, वहाँ जो है ना 7 ही मंत्री बनते हैं। चलिए उसके बाद हो गया 91वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। 91वां संविधान संशोधन 2003। एपिको आंदोलन का संबंध किस राज्य से? एपिको आंदोलन कर्नाटक में चलाया गया था। कब? 1983 में। इसका नेता कौन था? पी हेगड़े। देखिए पहले चिपको आंदोलन चला था 1973 में उत्तराखंड, हाँ उत्तराखंड के चमोली में, और इसका नेता था सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। नेता था आपका सुंदरलाल बहुगुणा, पर नेता देता है चंडी प्रसाद भट्ट। हाँ पेड़ के कटाई से संबंधित है, वहाँ का कटाई को रोकने के लिए उसमें चिपक जाता है। हालांकि ये आंदोलन ना सबसे पहले राजस्थान में शुरू हुआ था। राजस्थान में जो है ना वहाँ का खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए जो है ना वहाँ चला था। चलिए उसके बाद आइए तमिलनाडु में क्या सबसे पहले शुरू हुआ है? मिड डे मील योजना सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ है? तमिलनाडु में। चलिए महाराष्ट्र में क्या है? पक्की सड़क सबसे ज़्यादा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। 67 का ऑप्शन 4 सड़क घनत्व बोलेगा तो केरल में है। सड़क का घनत्व केरल में, पक्की सड़क बोलेगा तो महाराष्ट्र में। सड़क में भारत का स्थान, जिसमें सड़क में दूसरा। रेल में चौथा, सड़क में दूसरा। 68 है ये। क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा सहसंयोजक बॉन्ड होता है? तो एकल सहसंयोजक बॉन्ड होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नाइट्रोजन में 3 होता है, ऑक्सीजन में 2 होता है। हाँ ऑक्सीजन में 2 होता है, ठीक। नाइट्रोजन में 3। 69 आइए। मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? छत्तीसगढ़ का है। और गोवा में क्या शुरू हुआ है? अल्कोहल म्यूजियम, ठीक है, जीएसटी संग्रहालय, और क्या शुरू हुआ है? चलिए इतनी तक रहने दिए। ओडीटी कौन था? IBF स्टार्ट किया गया है। ओडीएफ पूरा करने वाला फ्री IBF भी तो है। हैं? फ्री IBF चालू किया है। हाँ ट्रीटमेंट शुरू किया है गोवा। चलिए 70 आइए। 70 का ऑप्शन बी हो जाएगा 30। 71 का ऑप्शन ए 6 तथा 8 कैसे होगा मालूम है? हैं? कैसे होगा? बनाए थे क्या? नहीं बना था, देख लीजिएगा। तो 42 से 30 हटाएंगे तो रह जाएगा। 72 आइए। निम्न में कौन सही सुमेलित है? तो ऑप्शन सी तोरगिया उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, यही सही है। त्रिशूरपुरम उत्सव कहाँ? केरल का है। खारची उत्सव त्रिपुरा का है। परशुराम कुंड महोत्सव तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। परशुराम कुंड महोत्सव कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। 72 का सी हो गया। 73 आइए। किस अधिनियम के तहत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया है। चलिए और ठीक है। और क्या हुआ था 1919 में? 1919 में जो है ना, हाँ प्रांतों में द्वैत शासन स्टार्ट हुआ है 1919 के अधिनियम द्वारा। सीट भी बढ़ा के 60 कर दिया गया था। हाँ और आपका 1909 में क्या हुआ था? माल्य मिंटो सुधार हुआ था। यूपीएससी वाला जो था, हाँ आपका संघ लोक सेवा आयोग का जो गठन है 1919 का अधिनियम के द्वारा। 1892 में क्या हुआ था? अनुपूरक प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता 1892 में। अब पूरक प्रश्न कब? 1909। स्टेनलेस स्टील में निम्न में से क्या मौजूद नहीं होता है? जस्ता नहीं होता है। स्टेनलेस स्टील में लोहा, क्रोमियम, निकेल और थोड़ा सा कार्बन भी रहता है। 75 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 76 आइए। छाती पर मूंग दलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? अधिक परेशान करना। 77 आइए। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? बीटा किरण में ऋणात्मक होता है। अल्फा में कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। गामा में उदासीन मतलब होता है। कोई चार्ज हाँ वही उदासीन। जलांगीर
नदी किस नदी का प्रमुख सहायक नदी है? हुगली का है। दामोदर भी किसका सहायक नदी है? हुगली का सहायक नदी है। और पेरियार ये तो केरल में बहती है। पेन्नार, वैगई भारत का सबसे दक्षिणतम नदी है। भारत का सबसे दक्षिणतम नदी वैगई। और दक्षिणतम पहाड़ी कार्डेमम की पहाड़ी, जिसको इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं ना। उन्हें होता नहीं है, मतलब कार्डेमम की पहाड़ी में ना इलायची ज़्यादा होता है, इसलिए उसको इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं। छोटी इलायची। हाँ छोटी इलायची, लेकिन बड़ा इलायची सिक्किम में। वैगई नदी कहाँ पर है? तमिलनाडु या नहीं, आपका वैगई जो है ना केरल और तमिलनाडु जो है में है। कन्याकुमारी में जाके गिर जाती है। तमिलनाडु में रूप से है। हाँ तमिलनाडु में है। एल सुब्रमण्यम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? वायलिन वादक है। कास्टिंग वोट का प्रयोग कब किया जाता है? जब वोट जो है ना बराबर हो जाता है तो। हाँ निर्णायक मत जो है लोकसभा अध्यक्ष। हाँ निर्णायक मत जो है 103 है। हाँ ठीक है चलिए। उसके बाद आइए प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग। भिन्न योग जो है ना निम्न होगा, निम्न में से किसके बराबर होता है? तो राजकोषीय घाटा के बराबर होता है। प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग क्या कहलाता है? राजकोषीय घाटा। निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहा जाता है? CaO को अनबुझा चूना, यानी इसका क्या हो गया? CaO कैल्शियम ऑक्साइड। और आपका जो है ना ऑप्शन सी जो लिखा हुआ है बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 100 का कोरम है, वही ना हमको लग रहा था गड़बड़ है। 100 का 1 में होगा। 100 का 1 होगा। 100 का 3 में तो आपका ये जो है ना कोरम है। हाँ कोरम है। चलिए ब्याज सामान की शुरुआत किस वर्ष हुआ है? 1992 में। अब ब्याज सामान देखिए स्टार्ट हुआ था 1991 में ही, लेकिन दिया गया है 92 में। सबसे पहला ब्याज सामान किसको मिला था? रामविलास शर्मा को मिला था सबसे पहले। रामविलास शर्मा को कब मिला है? 92 में मिला होगा। 92 में, क्या कि 91 से शुरुआत हुआ, 92 में दिया गया। 91 में स्थापना हुआ। हाँ वही ना, प्रदान किया गया। 92 में दिया गया था रामविलास शर्मा को। और ठीक है, बिरला फाउंडेशन देता है। के बिरला फाउंडेशन देता है। भारत निर्वाचन आयोग ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश में। अब भारत निर्वाचन आयोग का स्थापना कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 में। निर्वाचन आयोग 3 सदस्य कब बना है? पहली बार देखिए 1989 में बना है, लेकिन फिर इसको समाप्त कर दिया गया था। अब फिर आपका जो है ना कब 1993 में फिर से जो है ना 3 सदस्य बना है। चलिए हाँ 1993 आंसर लेते हैं। चलिए पौधे के किस हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? ऑक्सीजन के कारण वो जो है ना झुक जाता है। और ऑक्सीजन का खोज कौन किया है? चार्ल्स डार्विन। डार्विन किया है। वो भी लाइट के अपोजिट साइड में जाता है। जैसे लाइट हाँ उल्टा आ जाएगा। साइटोकाइनिन क्या करता है? कोशिका विभाजन और कोशिका को लंबा करने का काम भी करता है साइटोकाइनिन। इसका खोज कौन किया था? साइटोकाइनिन का खोज मिलर, लेकिन नाम कौन दिया था? लिथाम। जिब्रेलिन्स क्या करता है? लंबा कर देता है पौधे को। इसका खोज कौन किया है? कुरोसावा। जिब्रेलिन्स का खोज कुरोसावा। और आपका ये भी पूछा था जिब्रेलिन्स किससे बनाया जाता है? कवक से बनाया जाता है। इथिलीन क्या करता है? फल को पकाने है। जैसे पेड़ में अगर फल पका तो किसके कारण? एथिलीन के कारण। एकमात्र गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला हार्मोन है। आप लोग बताए थे एसिटिलीन कैल्शियम का CH मरवाए थे आप लोग, उसमें C2H2 होगा। उसमें ऑप्शन ही नहीं दिया था, C2H2 था उसमें हम देखे थे। लेकिन वो कुछ दूसरा क्वेश्चन था, वो हम भी देखना भूल गए थे। कमेंट किया था देखना। हाँ अच्छा चलिए उसके बाद ठीक है। हाँ एथिलीन प्राकृतिक हार्मोन है। खोज किया है बर्ग। हाँ। एक बर्ग एगो था, बर्ग कौन था? वो आपका वारिंग हेस्टिंग पर मुकदमा चलाया था, महाभियोग मतलब। चलिए वायुसेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है। एसिटिलीन का सूत्र है। चलिए और बेंगलुरु में क्या है? वायुसेना का ट्रेनिंग कमांड कहाँ है? बेंगलुरु में है। वायुसेना का केंद्रीय कमांड कहाँ है? इलाहाबाद में है। अब विशाखापट्टनम में क्या है? ये वायुसेना का नहीं है, यहाँ जल सेना का पूर्वी कमांड का मुख्यालय विशाखापट्टनम है। शून्य अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर किस महासागर में मिलता है? अटलांटिक महासागर में मिलता है। और अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है? एस आकार का है। प्रशांत महासागर का आकार त्रिभुजाकार है। और सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत। और सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एक ही व्यक्ति 2 या
2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। 7वां संविधान संशोधन 1956 में यह व्यवस्था किया गया है, ठीक ना। और अनुच्छेद कितना है ना, सॉरी इसका लिए अनुच्छेद नहीं है, और मतलब ठीक है 1956। और क्या हुआ था 7वां संविधान संशोधन 1956 में, और क्या हुआ था, लोकसभा का सीट 500 से बढ़ाकर 525 किया गया। 24 को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, याद है। 24वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था ना, राष्ट्रपति को, जैसे संसद कोई भी विधेयक अगर पारित करता है राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति को जो है ना उस विधेयक पे अपना सहमति देना क्या किया गया, मतलब बाध्यकारी कर दिया गया था। यही 24वां संविधान संशोधन में दरोगा में पूछा था। और 24वें लिया, हालांकि 42वां में भी यह व्यवस्था किया गया है, लेकिन सबसे पहला बार जो है ना 24वां में किया गया है। 31वां संविधान संशोधन 1973 में क्या हुआ था, लोकसभा का सीट फिर से बढ़ाया गया, 525 से 545 किया गया। अब तो ये बात कर नहीं रहा। कौन क्या ना, मतलब मैंडेटरी कर दिया गया है। हाँ, कि आपको जो है ना अपना सहमति देना जरूरी है। पॉकेट वीटो का यूज हुआ था ये बात में। वो तो वीटो अलग चीज़ हो गया। हाँ, बाद में वो तो आपका पॉकेट वीटो ज्ञानी जेल सिंह की है। खत्म हो गया ना बात कार्य। हाँ नहीं है। और 10वां संविधान संशोधन 1961 में क्या हुआ था, दादर नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। आर्टिकल 240 की 239 है। देवी चंद्रगुप्तम ग्रंथ किसका प्रमुख रचना है, विशाख दत्त का है। भवभूति का कौन सा रचना है, उत्तर रामचरित्र। उत्तर रामचरित्र किसका है, भवभूति। और रामचरित्र बोलेगा तो रामचरितमानस तुलसीदास का है, लेकिन सिर्फ रामचरित्र बोलेगा ना तो आपका किसका है, संध्याकर नंदी का है। रामचरित संध्याकर नंदी का। 240 है। अच्छा, अनुच्छेद 240 में है जो है ना, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव और पुदुचेरी का जो है ना ये है। पार्ट 8 में है ना। हाँ। क्या पार्ट 8 में है ना, केंद्र शासित प्रदेश है। हाँ, पार्ट 1 8 नहीं, एक ही ना है, अनुसूची बोल रहे हैं। नहीं, ये मतलब जो आता है जितना भी आपका केंद्र शासित प्रदेश का जितना भी ये सब होता है, प्रशासन विशासन। पार्ट 8 में। हाँ अच्छा, भाग 8 में। हाँ भाग 8 में। चलिए उसके बाद आइए, उत्तर रामचरित हो गया ना, भवभूति का हो गया। और रामचरित किसका था, संध्याकर नंदी का। रामचरितमानस तुलसीदास का। शूद्रा का कौन सा पुस्तक है, मृच्छकटिकम। हरिविजय सूरी ये किसके दरबार में रहते थे, अकबर के दरबार में रहते थे। जैन क्या बोलता है उसको, जैन मुनि थे। हाँ, उपाधि दिए थे ना, क्या चीज़ है? ना इनको कहाँ दिए थे। देखिए हरिविजय सूरी अकबर के दरबार में, लेकिन जिन प्रभा सूरी बोलेगा तो MBT मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। ये MBT था। हाँ, जिन प्रभा सूरी MBT था ना, जिन प्रभा सूरी। हाँ MBT ही था, ठीक है। नाम पर अपना बेटा का नाम सलीम रखा था, जहांगीर का। सलीम चिश्ती के नाम पे रखा गया था। चलिए 90 आइए, 90 का ऑप्शन बी 1500 रुपये। 91 आइए, हलवा समारोह किस घटना से संबंधित है, बजट तैयार करने की प्रक्रिया के समय हलवा बनाया जाता है और बांटा जाता है। हाँ MBT। बोस्टन चाय पार्टी की घटना कब हुआ था, 16 दिसंबर 1973 को हुआ था। इसका नायक कौन था, सैमुअल एडम्स। सैमुअल एडम्स जो है बोस्टन टी पार्टी घटना का मतलब हेड था, और यही अमेरिका का पहला उपराष्ट्रपति भी बना है। अमेरिका का पहला उपराष्ट्रपति कौन बना है, सैमुअल एडम्स। यही नारा कौन दिया था, क्या नारा दिया था, प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं का नारा बोस्टन टी चाय पार्टी की घटना मतलब में दिया गया था। भारत का सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, उडीपी रामचंद्र राव। ऑप्शन 4 हो जाएगा को भारत का सैटेलाइट। हाँ, जगत गुरु का, ठीक, जगत गुरु का। हाँ देखिए, भारत का सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, उडीपी रामचंद्र राव को। APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। होमी जहांगीर भाभा को भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम शुरू करने का योगदान किसका है, तो होमी जहांगीर भाभा का। के सिवान रॉकेट मैन ऑफ इंडिया, के सिवान। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया बोलेगा तो ज़्यादा पाएंग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। ट्री मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, ज़्यादा पाइंग बोले ना। हाँ ज़्यादा पाएंग। हाँ, सुनील लांबा को कहा जाता है ट्री मैन ऑफ इंडिया, प्रणब मुखर्जी ने नाम दिया था। वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला। और क्या है, पक्षी वाला भी। हाँ, बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली, ठीक है। चलिए उसके बाद आइए, महाभारत का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, किशोरी मोहन गांगुली ने महाभारत का अंग्रेजी अनुवाद किया है।
और चार्ल्स विल्किंस क्या किया है? भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंस। परिस्थिति के राजेंद्र मिश्रा ना हैं? मिश्रा था वो। हाँ, रामदेव मिश्रा। पारिस्थिति का पिता कहा जाता है रामदेव मिश्रा को। कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? रूस के सहयोग से। कहाँ पे है ये? कुंडलकुलम, तमिलनाडु। भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन है? कुंडलकुलम ही है। इसमें कौन सा इसका यूज करते हैं मटेरियल? थोरियम का ना। ये सबसे बड़ा यही ना है, तमिलनाडु में है। हाँ यही है। पहला बोलेगा ना, वो तो तारापुर था पहला, अमेरिका के सहयोग से। हाँ हाँ, कुंडलकुलम में इकाई उसका और लगाया गया है। चलिए, किस विटामिन का प्रयोग लोहा के अवशोषण में किया जाता है? विटामिन सी का प्रयोग लोहे के अवशोषण में किया जाता है। ठीक है। लोहा किस में पाया जाता है? मतलब लोहा पाया जाता है आपका हीमोग्लोबिन में, ब्लड में हीमोग्लोबिन लोहा पाया जाता है, वो बोला। हाँ दरवाजे के लोहा ठीक है। पाया जाता है, उसके पालक। ऐसे पालक उलक में भी लोहा। हाँ हर हरा चीज में पाया जाता है, चाहे जो भी। चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रेपोजिशन। द कैट जम्प्ड फ्रॉम द चेयर। फ्रॉम हो जाएगा ऑप्शन बी। 98 का ऑप्शन बी 75 घंटा हो जाएगा। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवित्री होगा। कवित्री ऑप्शन सी। होगा ना, हाँ कवियत्री। नहीं, सही लिखा हुआ है। 100 का ये। हृदय का संबंध जो कार्डियोलॉजी से है, वही संबंध ब्रिक का किससे है? नेफ्रोलॉजी से है। न्यूरोलॉजी क्या हो गया? तंत्रिका तंत्र का अध्ययन हो गया। ये जो है ना सिएनोटोलॉजी, ये किसका है? नवजात शिशु का देखरेख को क्या कहते हैं? न्यूनेटोलॉजी कहते हैं। ये नवजात शिशु का देखरेख। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। बंद कर दें।